नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इतना ही नहीं, तमाम विज्ञापन के जरिए भी लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने और कोविड संक्रमण से खुद को बचाएं। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत मास्क तक पहनने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत नासिक में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मास्क नहीं पहना था और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो संजय राउत ने तुरंत जवाब दिया कि मैं इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करता हूं। उन्होंने ये दावा किया कि प्रधानमंत्री के उदाहरण का अनुसरण वो कर रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से हमेशा मास्क पहनने की अपील करते हैं, लेकिन वो खुद इसका पालन नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मास्क पहनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मास्क नहीं पहनते। मोदी तो राष्ट्र के नेता हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूं। वो मास्क नहीं पहनते, इसलिए मैं भी मास्क नहीं पहनता। हालांकि संजय राउत से आम जनता से सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों में मौजूदगी के दौरान मास्क पहनने की गुजारिश उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है तो मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि वो मास्क पहने। तो ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो संजय राउत की ओर से दिया क्या है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। यहाँ तक कि लोग जो हैं, सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं, वो संजय राउत को अब उनके इस बयान का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संजय राउत में कितना फर्क है, ये संजय राउत को जान लेना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं, वो देशवासियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वो साफ सफाई रखें। लेकिन दूसरी तरफ जब महाविकास आघाड़ी सरकार के ही कई दिग्गज नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है, वर्षा गायकवाड़, बाला साहेब थोराट, हर्षवर्धन पाटिल जैसे कई नेता फिलहाल कोरोना की चपेट में हैं। और आपको ये भी बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो एक बार फिर से महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहे हैं, जहां कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोरोना से संक्रमित हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में संजय राउत और उद्धव ठाकरे सरकार जो लोगों के लिए वहां तमाम प्रतिबंध लगा रही है, वहां नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई, लोगों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया, ये तमाम गाइडलाइन वहां तय कर दी गई, तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन इस तरीके से अगर संजय राउत ये कहते हैं कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर लोगों को इस तरीके से कैद करके खुद ही उन तमाम गाइडलाइन का पालन ना करना, ये आखिर किस तरीके का बयान है, आखिर किस तरीके की टिप्पणी है? लगातार संजय राउत से ये सवाल पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर शिवसेना के सांसद संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो लगातार ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो ऐसे में क्या संजय राउत प्रधानमंत्री की इस बात को भी फॉलो करेंगे? और अगर संजय राउत फॉलो करेंगे तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का क्या होगा, शिवसेना का क्या होगा, ये संजय राउत बखूबी तरीके से जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत को यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को फॉलो करने की जहां तक बात है, तो प्रधानमंत्री की कार्यशैली की हर कोई तारीफ करता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये भी जो उनकी कार्यशैली है, ये भी उद्धव ठाकरे सरकार को उनसे सीखनी चाहिए।
संजय राउत को ये सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किस तरीके के बयान देते हैं। तो अगर इतना ही वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं तो तमाम चीजें वो प्रधानमंत्री से सीखें कि किस तरीके से एक देश का नेतृत्व होता है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार एक राज्य में नेतृत्व कर रही है जहां तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पूरा करप्शन हो रहा है, जो पूरा मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये वसूली का खेल चल रहा है। तो तमाम तरीके से अब संजय राउत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो संजय राउत अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखा जाए कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जब महाराष्ट्र लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या से जूझ रहा था, तमाम अस्पताल में बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था, तो उस वक्त केंद्र सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर में भी इस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बन जाएं। इससे पहले बेहतर होगा कि संजय राउत जैसे नेता सफल जाएं और जो वो लोगों को घरों में कैद कर रहे हैं, लोगों के लिए गाइडलाइन तय कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, जाहिर है कि सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर अपने आप इन गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग जो है, महाराष्ट्र की जनता जो है वो तो यहां तक कह रही है कि अगर अब से किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका मास्क ना पहनने पर, तो साफ तौर पर वो जवाब देंगे कि उनके जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि हम संजय राउत को फॉलो करते हैं और हम मास्क नहीं पहनेंगे। तो असर कहां पड़ता है इन तमाम नेताओं के बयानों का, ये साफ तौर पर लोगों के रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि लोग किस तरीके के अब बयान दे रहे हैं, किस तरीके से नाराजगी जो है वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर लोगों की दिखाई दे रही है। आपको फिलहाल बता दें कि मामला जो है कोरोना संक्रमित लोगों का वो लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और एक दिन में ही नए कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीब 50% तक महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है। गुरुवार को मुंबई में कोरोना के 3,671 नए मामले सामने आए हैं और जबकि बुधवार को 2,445 केस थे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र लगातार एक बार फिर कोरोना की इस तीसरी लहर से जूझ रहा है। वहां लोगों के लिए सरकार ने गाइडलाइन तय कर दी है, लेकिन खुद ये सरकार में बैठे नेता और मंत्री क्या कर रहे हैं, किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये संजय राउत के बयान से समझा जा सकता है, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री अगर कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो वो इस बात का बखूबी तरीके से ध्यान रखते हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, लोगों को संदेश दिया जाए कि किस तरीके से पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से इस कोरोना के संकट में हम खुद को बचा सकते हैं। तमाम जो हिदायत हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की ओर से दी गई हैं, लेकिन एक ये है महाराष्ट्र में बैठे नेता, सरकार में सत्ता में जो बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक फैलाते हैं, ये लोगों को परेशान करते हैं और यही संजय राउत के बयान में भी दिख रहा है। तो राउत ने इस कार्यक्रम में पत्रकारों को इस तरीके का जवाब दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जो तमाम प्रतिबंध है, जो पूरे प्रतिबंध है वो नहीं लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि ये मेरा मानना है कि इस दिन के समय इस तरह की कोई पाबंदी ना हो, मतलब अभी जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं कोई पाबंदी ना लगाई जाए क्योंकि इससे आर्थिक विकास रुक जाएगा। ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया है। लेकिन जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि वो सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, तो आखिर वो किस मुंह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आखिर वो क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मास्क लगाते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि कोई कोरोना नहीं है, जब मोदी जी मास्क हटाएं तो विपक्ष कहता है कि क्यों मास्क नहीं लगा रहे हैं। हर चीज में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। खुद के अदा होने के भी अगर खुद भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी ही सरकार की कमियां हैं, अगर कोरोना मैनेजमेंट नहीं किया गया है,
अगर अस्पतालों में इंतजाम नहीं किए गए हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना आखिर ये कहां तक सही है? तो साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं, प्रतिक्रिया लगातार यही सामने आ रही है कि हर किसी चीज के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप सरकार चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिया जाए, लोगों का ख्याल रखा जाए, उस जनता का ख्याल रखा जाए जिसने आपको गद्दी पर बैठाया है। तो साफ तौर पर लोगों की नाराजगी अब संजय राउत के इस बयान के बाद देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।